एक बार बताएंगे मुझे सभी साथी की आवाज आ रही है नहीं आ रही? वहां तो दिखा रहा है यार आवाज, मीटर बोल रहा है। ये दिक्कत कहाँ आ रही है? आ गई? कहाँ से? हाँ। हाँ चलो, अब बताएंगे मुझे क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं सचिन सोलंकी, आपका हिंदी शिक्षक, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और मैं लेता हूं सबसे पहले जल्दी जल्दी आपकी हाजिरी, कक्षा लेट हो जाएगी नहीं। प्रिया, अंजलि, रजनीश, अभय, देवेश कश्यप, संजय, विनय पासवान, आयुष चौहान, सुमित कुमार, राहुल यादव, मिस्टर पुनीत, अमरिंद्र, शाहदेव सिंह, वर्णिता पाल, अनुज हर्षिया, ऋतु कुमारी, रितेश, कुलदीप, करण महुबा से नमस्कार, अच्छा जी, राम राम, राधे राधे, नमस्कार, दुष्यंत, अनूप, राजपूत, सोनू सिंह, सर जी मैं बहुत अच्छा हूँ सर जी, आप बताओ सर जी आप कैसे हो? पूनम, रोशनी, विक्रम, सतीश, शिवम त्रिपाठी, अभिषेक यादव, प्रवीण, धर्मेंद्र, अमरेंद्र बाहुबली। चलो कोई बात ना, आ जाओ। आज हम करने वाले हैं अपने संज्ञा जो अध्याय हम पढ़ रहे थे उसका समापन। और यह है आपका संज्ञा का भाग 3। क्या पढ़ रहे थे भैया? हम पढ़ रहे थे संज्ञा। और संज्ञा का कौन सा भाग रहेगा हमारा मास्टर जी? भाग ये आपका अंतिम है। और कल के बाद हम कभी संज्ञा नहीं पढ़ेंगे, पक्की बात है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत डीपली समझा दिया हमें संज्ञा को, पक्की बात? हाँ। आज आपका अंतिम भाग संज्ञा का हो जाएगा और आप, ठीक है, आप छा गए हैं सर जी। मैं बादल थोड़ी हूं जो छाऊंगा, हैं? मुझे मुझे मनुष्य ही रहने दें। अच्छा, ये बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने जाना, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल सकती है? क्या जातिवाचक संज्ञा बदल सकती है? जैसे आपने देखा होगा, आपने कई नाम सुने होंगे। मैंने कहा बबलू, बबलू उर्फ बंटी, ठीक है। आपने ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड हुआ करता है, ठीक है। आपने ऐसे शहर देखे होंगे, जैसे हमारे पास में एक शहर है हाथरस, जिसको पहले महामाया नगर से के नाम से जाना जाता था। ऐसे जैसे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उससे पहले प्रयागराज हुआ करता था। तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल सकती है? अगर मैं कहूं बबलू उर्फ बंटी, तो उर्फ कहां से आया? यानी बबलू जो है वही बंटी है। मैं, मेरा नाम है सचिन, ठीक है। क्या मैं अपने नाम को बदल सकता हूं? आप कहेंगे हाँ जी, आप अपने नाम को बदल सकते हो। मान लो मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड हुआ, तो मैं क्या कहूंगा? सचिन नाम से तो मेरे कई सारे क्राइम हैं, मुझे अपना दूसरा नाम रखना चाहिए। मैंने मैंने अपना नाम रख दिया बाबा। क्या रख दिया? बाबा रख दिया, ठीक है। तो मुझे बाबा नाम से जाने जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जातिवाचक संज्ञा को बदल सकते हैं। जैसे सचिन, मैं क्या हूं? मानव हूं, तो मानव जाति से दूर थोड़ी ना हो जाऊंगा। मैं ये कह दूं कि साहब मुझे पर्वत के नाम से, मैं, मेरी जाति पर्वत हो जाएगी, तो हो जाएगी जाति पर्वत? नहीं होगी। जैसे मैंने क्या किया, शहर का नाम चेंज किया, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज, और मैं कहूंगा कि क्या इसकी जाति बदल सकते हैं? ये नगर में आता है, क्या है? नगर का नाम है। क्या हम इसको ये कह देंगे जी नगर ना, ये देश है? ये नगर न होकर के इसको हम पशु की जाति में ले जाएंगे? नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे जी कि मास्टर जी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदल सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा को नहीं बदला जा सकता। एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। ये सारी चीजें, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है और जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है, ठीक है। सचिन बाबा की जय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, आज हम चलते हैं आपके अंतिम भाग की तरफ, और वो भेद रहेगा हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये क्या बवाल है मास्टर जी, है? भाववाचक संज्ञा, जिसको आप देख नहीं पाते हो, सिर्फ फील करते हो। क्या करते हो? महसूस। वो आपको पसंद करता है, वो आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है,
तो आपने उसके प्रेम को देखा नहीं, उसका भाव आपने पहचाना। वो मुझे पसंद करता है, पसंद करना उसका आपने देखा नहीं देखा, यानी वो भाव ऐसा आया कि जिससे हमने पहचान कर ली। आपने मित्र को देखा होगा, मैं कहूं आपने किसको देखा होगा, मित्र को देखा होगा, मित्र होगा, लेकिन मित्र की मित्रता आपने देखी कभी है जी? मित्र की मित्रता देखी आपने? आप कहेंगे नहीं जी, मित्र की मित्रता नहीं देखी, मित्र हमने देखा है। ठीक है, मित्र कौन सी संज्ञा है? मित्र जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो उससे जो मित्र से मित्रता बना, तो ये कैसा संज्ञा पद हुआ, इसको बोलेंगे भाववाचक। ठीक है, इसका टेस्ट लेंगे ना सर जी? बिल्कुल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा, व्याकरण संवत इसकी क्या परिभाषा है, उस परिभाषा को देखेंगे, और परिभाषा से ही आप जान जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। आपने यही सुना है कि व्यक्ति या वस्तु के भावों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आप समझना कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, भाववाचक संज्ञा में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ, पदार्थ क्यों कह रहा हूं आप समझना। ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाला, पदार्थ में पाए जाने वाला, अब यहां देखना क्या क्या पाया जाता है, किसी वस्तु हो, किसी व्यक्ति हो, या कोई पदार्थ यानी मैटर। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ में पाए जाने वाला, ठीक है, धर्म, जाने वाला किसी धर्म, किसी गुण, किसी का भाव, किसी का विचार, किसी का स्वभाव। ठीक है, और क्या कह सकता हूं, किसी का दोष, किसी की दशा, सारी चीजें। ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि किसी धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, मैं कह सकता हूं दोष, मैं कह सकता हूं दशा, और किसी की चेष्टा, कोई कुछ करना चाह रहा है क्या, किसी की चेष्टा, व्यापार हम बोलते हैं क्रिया को, किसी की चेष्टा, व्यापार, आगे देखें, किसी की चेष्टा, व्यापार अथवा क्रियापन का बोध होता है, अथवा क्रियापन का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जाना। ठीक है, किसी, जैसे पशु का गुण क्या होता है, पशुता होता है नहीं, आप कह रहे हैं गुण और भाव में, तो गुण क्या होता है, पशु का गुण क्या होता है, पशुता। मनुष्य का गुण या भाव क्या होता है, मनुष्यता। दानव का है, कोई राक्षस हो, उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, उसका भाव, उसका गुण धर्म क्या होता है। ठीक है, ये कोई एक ही चीज की बात की गई है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा, व्यापार, या कोई क्रिया, मैं कहूंगा क्रियापन हो। क्रियापन जैसे हम कहते हैं, जैसे हम क्रियापन में हमने कहा सजना या सजावट या सजाना, बनना क्रिया है, बनावट, तो क्रियापन है कि नहीं बनावट। तो वहां भी सर दिख नहीं रहा है, ब्लैक बोर्ड कर दो प्लीज, साफ तो दिख रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो हैं? अब देख सकते हैं। ठीक है, हम लेते हैं इसके उदाहरण, आप उदाहरण से समझिएगा। मैं लेता हूं उदाहरण।
ठीक है, मैंने अभी कहा मित्रता, सुंदरता, बचपन, प्रेम, ईर्ष्या जिसको हम उड़न डाह द्वेष कहते हैं, मित्रता कह दूं, सुंदरता कह दूं, मैं बचपन कह दूं, बचपन क्या है, एक अवस्था है, प्रेम, ईर्ष्या, ठीक है, मैं कहूं भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, बुढ़ापा, ईमानदारी कह लो, तो ये सभी क्या है, ये भाव है, तो ये सभी क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है, और कभी भी इसको सीधे ढंग से नहीं किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता, जैसे हम विशेष्य के तौर पर हम इसको कभी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह सकता हूं बुरा आदमी जोड़ सकते हैं, लेकिन बुराई आदमी नहीं जोड़ा जा सकता। अच्छाई बिल्कुल हो जाएगा, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, चंदन चौहान, बिल्कुल, आप बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कह सकता हूं उसकी बहुत अच्छाई है, उसके अंदर बहुत अच्छाई है। अच्छाई एक गुण हो सकता है किसी का, अच्छाई भाव होता है, दिखता नहीं है। मैं यहां कहूंगा भाववाचक संज्ञा होती कैसी है जी, भाववाचक संज्ञा होती है जो दिखाई नहीं दे सकती, अदृश्य, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। प्रेम आप क्या करते हो, महसूस करते हो, अदृश्य, महसूस, अनटचेबल, यानी जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे नवीन सर ने इसके बारे में बताया कि जिसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, प्लेट में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता है, ये ट्रिक बताई थी ना, तो आप इस ट्रिक को भी लिख लीजिए कि अदृश्य होती है, महसूस, प्लेट में नहीं रखी जा सकती, और हमेशा कैसी होगी, सदैव एक वचन, कैसी, एक वचन में प्रयुक्त होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक, अमीरी, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ लेता हूं कि किसी व्यक्ति के जातिवाचक संज्ञाओं की भांति, ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं भी हमारी कैसी होती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञाओं का कुछ न कुछ अर्थ हुआ करता है, भाववाचक संज्ञा का भी अर्थ होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने आपको, मैं थोड़ा सा अलग से और उदाहरण लेता हूं, मैं कहता हूं धर्म और गुण के अर्थ में बनने वाली जो भी भाववाचक संज्ञा होती हैं, तो देखो किसी का धर्म हो या गुण हो, धर्म और गुण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु का क्या हो, धर्म और गुण हो, या धर्म और गुण के अर्थ में बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा उष्णता, सूखापन जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा माधुर्य, मैं शब्द लेता हूं सुंदरता, मैंने ले लिया ठंडक, या मैंने एक शब्द लिया शीतलता। पानी का क्या गुण होता है, पानी शीतल होता है, ठीक है। अग्नि का क्या गुण होता है, अग्नि के अंदर उष्णता होती है, तो क्या आप आग से उष्णता को, गर्मी को कम निकाल सकते हो, क्या पानी से आप उसकी शीतलता को निकाल सकते हो, तो पानी का गुण है वो कैसा है, वो शीतल है, शीतलता, ठीक है, ठीक है ना। और देख सकते हैं हम बहुत सारे, ठंडक, शीतलता, जैसे व्यक्ति के अंदर सज्जनता होती है, सत्य धन जन और सज्जनता, ठीक है। और देखिए मैं कहूं उदारता, मैं कहूं बचपन, मैं कहूं बुढ़ापा, ये तो हो गए हमारे धर्म और गुण। बचपन एक गुण होता है कि उसमें कुछ अलग ही क्रियाएं हुआ करती हैं किसी बच्चे की, ठीक है। शीतल दीक्षित सर जी मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अवस्था के अर्थ में बनने वाली भाववाचक संज्ञा, अवस्था के
अर्थ में बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। देखो, यानी अवस्था से बनी हुई है वो। देखना, जैसे मैं कहूंगा किसी व्यक्ति की अवस्था कैसी हो सकती है, जी वो निद्रा में हो सकता है, तो निद्रा क्या है, भाव है। ठीक है, मैं कहूंगा रोग क्या है, भाव है। मैं कहूंगा पीड़ा क्या है, भाव है। मैं कहूंगा निर्धनता, निर्धनता भाव है। मैं कहूंगा गरीबी क्या है, गरीबी एक अवस्था होती है। ठीक है, मैं कहूंगा अमीरी क्या है, अमीरी भी किसी व्यक्ति की एक अवस्था है। आप कहते नहीं हो कि मेरी अवस्था इस समय सही नहीं चल रही। ठीक है, तो पानी को क्या किया आपने, गर्म किया ना, पहले उष्णता, अग्नि से उष्णता पैदा की, तभी तो शीतलता खत्म हुई। वैसे जो नॉर्मल पानी होता है उसका गुण धर्म क्या होता है, ये बताओ। ठीक है, तो निद्रा, रोग, पीड़ा, निर्धनता, गरीबी, मैं कहूं अमीरी, ठीक है, स्वच्छता, दरिद्रता, गंदगी कह दूं, अंधेरा कह दूं। ठीक है, ये सब क्या है, अवस्था के अर्थ में बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रिया, मैं कहूं व्यापार से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। तो ऐसी बहुत हैं, हम देखेंगे। अब बात यह आती है कि भाववाचक, जब हम हिंदी भाषा में ज्यादातर आपने नहीं देखा होगा कि भाववाचक संज्ञा हम देख लेते हैं कि 5 प्रकार से बनती है, भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से भी बन जाती है। मैं आपको यहां क्लियर करूंगा। बाकी भाववाचक संज्ञा वैसे होती कितने प्रकार की हैं, मैं आपसे अगर यहां प्रश्न करूं कि भाववाचक संज्ञा होती कितने प्रकार की, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा जी, कोमल जी सही कह रही हो। ठीक है, तो आप देखना, मैं अब यहां भाववाचक संज्ञाओं का बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञाओं, जब हिंदी भाषा में 2 प्रकार की भाववाचक संज्ञाओं का प्रचलन है, वो प्रचलन कैसा है। भाववाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञा के भेद हम पढ़ेंगे। इसके भी भेद होते हैं, हाँ जी। भाववाचक संज्ञा के भेद जो प्रचलन में है, जो प्रचलन है उसकी बात करूंगा। एक तो होती है हमारी मूल, जो मूल हुआ करती हैं, कैसी होंगी। एक होती है मूल, या किसी के योग से नहीं बनती। पहली होती है मूल या अयौगिक, मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा, मूल या अयौगिक भाववाचक। ये क्या बवाल है मास्टर जी, ये आप नई चीज बता रहे हो। ये मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, यानी जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, ऐसी होती है कोई संज्ञा। हाँ जी, जो किसी के मेल से नहीं बनी होती। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा मूल कौन सी होती है, जैसे मैंने कहा प्रेम, मैंने कहा सुख, मैंने कहा दुख, मैंने कहा ईर्ष्या जी, जलन, क्या ईर्ष्या किसी के योग से बनी हुई है। आप कहेंगे नहीं जी, ये किसी के योग से नहीं बनी हुई। मैंने कहा धोखा, ठीक है, मैंने कहा मुझसे उसे मोह है, मोह शब्द ले लिया। मैं कहूंगा रोग है, रोग, मैंने कहा शोक, दुख का दूसरा नाम शोक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनमें किसी प्रत्यय आदि का योग नहीं होता, यानी हम इसमें कोई भी प्रत्यय जोड़ करके नहीं बनाते, ये इन्हीं को कहते हैं मूल, यानी कि प्रत्यय न हो, जिनमें क्या न हो, प्रत्यय न हो, बिना प्रत्यय के बनने वाली संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। कौन सी दूसरी जो होंगी, दूसरी हमारी जो होती है यौगिक, यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। ये किसी न किसी के योग से बनती हैं, इसमें प्रत्यय जोड़ करके हम बनाते हैं, यानी वे संज्ञाएं जिनका
जिनको हम प्रत्यय के योग से बनाते हैं। अब प्रत्यय का योग कहां करोगे, तो यहां वही बात आती है, हम किस किस से कर सकते हैं, हम करेंगे, मैं आपको यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बना करके दिखाऊंगा, मैं यहां आपको जातिवाचक संज्ञा से बनाकर दिखाऊंगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं यहां पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना करके दिखाऊंगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है, जातिवाचक से, ठीक है, व्यक्तिवाचक से। आप कहेंगे क्या हम विशेषण से देख सकते हैं, मैं आपको विशेषण के माध्यम से बना करके दिखाऊंगा, मैं आपको सर्वनाम के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से, मैं आपको क्रियापद के माध्यम से, मैं आपको अव्यय के माध्यम से, ठीक है, अव्यय के माध्यम से। आपने इस चीज को नहीं जाना होगा अभी तक कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बन जाती है, हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यानी कि आपने अब तक कितने तरीके पढ़े हैं, 1 2 3 4 5, और आपका अगर उत्तर भी आता है, वहां ऑप्शन भी आता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आपको उत्तर भी 5 ही लगाना है इन 5 से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने एक शब्द लिया राम, मैंने एक शब्द लिया कृष्ण, क्या शब्द लिए हैं मैंने राम शब्द ले लिया, मैंने कृष्ण शब्द ले लिया, ठीक है, मैंने ईश्वर शब्द ले लिया, ईश्वर, ठीक है, मैं और क्या लू, मैंने रावण शब्द ले लिया, चलो रावण शब्द। क्या इनसे मैं कोई भाववाचक संज्ञा बना सकता हूं। जैसे मैंने कहा शिव, जो राम के जैसा हो जाता है, यानी राम का जो भाव है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो राम से मैंने कह दिया रामत्व, रामत्व, मैंने कह दिया कृष्ण से कृष्णत्व, वह कृष्णत्व को प्राप्त हो गया। ईश्वर से क्या बना, ईश्वर का क्या होता है, ऐश्वर्य दिखता है, क्या ऐश्वर्य दिखता है किसी को, नहीं, ऐश्वर्य। रावण से रावणता, अरे तू क्यों रावणता, यानी जो रावण जैसे कर्मों को करने लगता है, रावण जैसा भाव जो धारण कर लेता है, उसको हम रावणता कह देते हैं, या रावणत्व हम उसको कह देते हैं, हम क्या कह देंगे, रावणत्व, ठीक है। यहां शिव से कहेंगे कि इसने शिवत्व की प्राप्ति कर ली है, क्या शिवत्व, जैसे शिव थे उस तरीके का भाव इसने ले लिया है, ठीक है। तो आपने देखा क्या हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और देखो मैंने करके दिखाया आपको। लेकिन परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, आयोग हमसे यह पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 उत्तर लगाना है। किस किस के माध्यम से, जातिवाचक, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। अब देखते हैं कि कैसे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। वैसे तो मैंने आपको 6 का दिखा दिया कि हो सकता है कि नहीं। रामत्व का अर्थ, रामत्व का अर्थ होता है जो राम जैसे गुणों को प्राप्त कर ले। कहते हैं ना कि कलयुग में राम पैदा हुआ, जिसके भाव राम जैसे हो जाएं उसको रामत्व कह देंगे कि इसने रामत्व की प्राप्ति कर ली, इसने शिवत्व की प्राप्ति कर ली, इसने कृष्णत्व की प्राप्ति कर ली। और जो रावण जैसे भाव रखता हो, रावण जैसे कर्म कर रहा हो, उसको बोलते रावणत्व या रावणता, इसके अंदर रावणता आ गई है, यानी रावणता देखी नहीं जाती, रावणता एक भाव हो गया इसके अंदर, इसने रामत्व की प्राप्ति कर ली है। रामत्व मतलब राम के जैसे भाव, राम के जैसा आचरण था वैसे आचरण इसके अंदर आ गए, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको नई चीज जब समझाऊंगा, जब समझी हुई चीजों को तो आप आसानी से ग्रहण कर लेते हो, लेकिन जब बात नई चीज की आती है तो उसको ग्रहण करने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। चलो इसको आप छोड़ो, आप इसको नहीं समझ पाए हो तभी मैंने आपको कहा, ठीक है। आप इसको देखो, सर आप एग्जाम्पल कम देते हो, कम बताते हैं, अच्छा अब एग्जाम्पल पर ही बात होगी। तो हम देखने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कैसे होगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण
ठीक है, तो मैं कुछ जातिवाचक शब्दों को लिखने वाला हूं, आप उसका क्या बनाओगे, आप उसे भाववाचक बनाओगे। जैसे मैंने कहा, मैं सबसे पहले लेता हूं आदमी। आदमी के अंदर कैसा भाव होता है? आदमी क्या है? एक जाति है। मैं कहूंगा इंसान क्या है? इंसान एक जाति है। ठीक है, मैं कहूंगा मित्र क्या है? मित्र एक जाति है। ठीक है, मैं कहूंगा मर्द क्या है? मर्द एक जाति है जी। ठीक है जी, मैं कहूंगा भ्राता क्या है? भ्राता यानी भाई, एक जाति है जी। ठीक है, मैं कहूंगा मानव, मानव क्या है जी? मानव कहूं, आप कहोगे जी मानव भी एक जाति है। मैं कहूं पशु, पशु एक जाति है कि नहीं? सभी व्यक्तिवाचक क्या भाववाचक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे? सभी व्यक्तिवाचक भाववाचक कैसे हो जाएंगे, ये बताओ। सांप एक जाति है, बिल्कुल है। ठीक है, मैं कहूं मैं कहूं बच्चा, बच्चा एक जाति है। मैं कहूं लड़का, लड़का एक जाति है। ठीक है, और कहूं, मैं यहां कहता हूं कि दानव, दानवों की एक जाति है मास्टर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहूं वकील, वकील एक जाति है। ठीक है, तो इन शब्दों से मैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण करूंगा। आप देखना कि कैसे निर्माण हो सकता है। मैंने कहा आदमी, आदमी से भाववाचक संज्ञा कैसी बनेगी? है? आप कहेंगे आदमियत, आदमी के अंदर आदमियत होती है। होगी कि नहीं होगी? इंसान के अंदर इंसानियत होती है। क्या होती है? इंसान के अंदर इंसानियत, नियत, माफी चाहूंगा शब्द गलत है। ठीक है, इंसानियत। ठीक है, मित्र के अंदर क्या होती है? मित्रता का भाव होता है। मर्द है, बताओ, मर्द, तो मर्द के अंदर कैसा भाव छुपा होता है? मर्द के अंदर मर्दानगी, कहते हैं ना, मैं तेरी मर्दानगी को देखूंगा। तो मर्द से क्या? मर्दानगी। भ्राता, भाई के अंदर कैसा भाव होता है? भ्रातत्व का भाव होता है नहीं होता, ये बताओ। है भ्रातत्व, भ्रातृत्व। ठीक है, कहते हैं ना भ्रातृत्व प्रेम हो गया। मानव, मानव के अंदर मानवता होती है। पशु के अंदर पशुता होती है। बच्चा के अंदर बचपन होता है। लड़का के अंदर लड़कपन होता है। दानव के अंदर दानवता होती है। वकील के अंदर वकालत होती है। ठीक है, क्या? वकालत। सर क्या कह रहे हो? शहरी, शहरी भाववाचक है, मतलब आदमित्व तो नहीं, आदमियत होगा। ठीक है, ठीक है ना। शिशु, शैशव या शिशुता, शिशु से बना सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने कई सारे उदाहरण ले लिया। आप क्या कर सकते हो कि इस जातिवाचक, हमने एक तरफ जातिवाचक लिए, जातिवाचक से हमने क्या बना दिया? भाववाचक। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हमने सब में क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ा, कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब हम देखेंगे सर्वनाम से, सर्वनाम से भाव, भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, मैं कुछ सर्वनाम शब्द लूंगा। ठीक है, मैंने सर्वनाम शब्द लिया, जैसे मैं कहूंगा अपना, क्या? अपना सर्वनाम शब्द लिया मैंने लिया स्व, मैंने लिया सर्व। ठीक है, और लू, मैंने ले लिया आप, सर्वनाम है। मैंने ले लिया निज, सर्वनाम है। मैंने ले लिया मेरा, मास्टर जी सर्वनाम है। और मैंने ले लिया मम,
सर्वनाम है। मैंने ले लिया पराया, सर्वनाम है जी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम यानी सबके नाम के स्थान पर जो नाम आए उसको सर्वनाम कहते हैं। लेखपाल जाति है ना, बिल्कुल कहा आपने, लेखपाल जाति है। मैंने क्या कहा, कोई भी पद हो आपका वो सब जातिवाचक में आएगा। शिक्षक पद है, जातिवाचक में आएगा। ठीक है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लेखपाल, ये सब क्या है, ये सब, एक इंस्पेक्टर तक ले लूं, कोई भी पद है आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे पराया, पराया में क्या है, पराया में आप कहेंगे तुम्हारे अंदर परायेपन का भाव है, परायापन आ जाएगा। ठीक है, अपना, तो अपना से क्या आएगा, अपनापन या अपनत्व, तो आप दोनों कह सकते हैं। अपना में हम कह देंगे अपनत्व और अपनापन दोनों भाव आते हैं, अपनत्व और अपनापन दोनों। स्व, स्व यानी स्वत्व, जिसके अंदर स्वयं का जो भाव होता है, अपने अपने का भाव जो होता है। सर्व है, सर्व के अंदर क्या है, आप कहेंगे सर्व का, सर्व से भाववाचक सर्वस्व, सर्वस्व। आपसे, आपसे आपा, मैं अपना आपा खो बैठा, आपा। निज, निज से निजता कह दें या निजत्व कह दें, निजता और निजत्व, ये भाव हर किसी के आ सकते हैं। मेरा, मेरा में कहेंगे मेरापन, जिसके अंदर मेरापन होता है, जो हर चीज में मेरा ये मेरा वो। मम, मम से ममता या ममत्व। हमने पीछे एक चीज देखी, जैसे बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, तो आपने ये नहीं कहा होगा यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरे अंदर बचपना है अभी, या तेरे अंदर बचपन भरा पड़ा है। तो बचपन क्या है, कोई अवस्था, भाव है कि नहीं है। तो एक अवस्था के अंदर भी कोई दूसरी अवस्था है। आप कहेंगे यार तू बुढ़ा हो गया, तेरे अंदर अभी लड़कपन है। लड़कपन यानी जब लड़का होने का जो भाव होता है, जो लड़के के मन की चीजें होती हैं, जो लड़के के मन की चेष्टा होती है, वही भाव अभी तेरे अंदर है। तो आपने कहा ये लड़कपन। होमगार्ड भी जातिवाचक है ना, हाँ भाई होमगार्ड भी जातिवाचक है। सर एक कंफ्यूजन है, व्यक्तिवाचक से एक भी भाववाचक नहीं बनेगा। मैंने बना के दिखाया कि नहीं दिखाया, आपकी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज क्या, हिंदी में कुछ ऐसी चीजें हैं होती भी नहीं है और होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती, मैंने आपको बना के दिखा दी। ठीक है, लेकिन परीक्षा में जो आपको पूछा जाए, आपको इसको नहीं बताना है। आपको कितने बताना है, 5 तरीके। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीके से बन सकता है। ठीक है, 5 तरीके हैं भाववाचक बनाने के। आगे आगे आते हैं। तो हमने जाना कि जातिवाचक संज्ञा से 1 नंबर हमने इसको डाला। दूसरा नंबर हमने बताया साहब सर्वनाम से। अब तीसरा हम जानेंगे साहब हम किससे बनाएंगे, विशेषण से। क्या, विशेषण से, विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। और आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस यानी कि सैटरडे को हम दूसरा भाग ला रहे होंगे हिंदी में। शनिवार को यानी शनिवार में हम 10 AM, माफी चाहूंगा शनिवार को नहीं होता हमारा, रवि को होता है। तो रविवार को मैं 10 AM एक कक्षा लाने वाला हूं, और वो है हमारा अभ्यास सीरीज। क्या है, अभ्यास सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, इस सीरीज के तहत हम कर रहे हैं अभ्यास, वो भी चैप्टर वाइज। कैसा अभ्यास, वो भी हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें हम करेंगे हमारा समास का भाग 2। क्या करेंगे, समास का भाग दूसरा हम करेंगे। तो आप जरूर जुड़ें। लगभग 40 से 50 प्रश्न हमारे इसमें रहने वाले हैं। 40 to 50 क्वेश्चंस हमारे इसमें होंगे, और हमें अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक जरूरी सूचना थी। ठीक है, ठीक है। आइए अब हम विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा मैं अकेला हूं, मैं अकेला आदमी,
तो आदमी की विशेषता है जी अकेला। जैसे मैंने यहां एक शब्द ले लिया अकेला जी, अकेला। अकेला क्या है, एक विशेषण हुआ कि नहीं? मैं कहूंगा मोटा विशेषण है कि नहीं है? मैं कहूंगा चौड़ा विशेषण है कि नहीं है? ये बताइए। चौड़ा। मैं कहूंगा अच्छा बालक है ये, अच्छा है ये तो बहुत बुरा है, ये तो बुरा है कि नहीं है? कैसा है? बुरा है। अरे ये तो नीच है जी, नीच। सही में नीच है। अरे साहब बहुत नीच है, बिल्कुल नीच है? ये जी बड़ा चंचल है। कैसा है ये? अरे बहुत चंचल बालक है, चंचल। बेईमान। कैसा है ये? अरे बड़ा बेईमान है। बेईमान क्या है? विशेषण है, विशेषण। ये आप जो कह रहे हैं ना, बहुत, बहुतायत, बहुत क्या है आपका अव्यय है, न कि कोई विशेषण। चंदन चौहान। ठीक है, यहां देखो चंचल है जी, बेईमान है ना जी। यहां मैंने कहा मुझे अधिक, बहुत अधिक, अधिकता हो सकता है, हो सकता है अधिक, अधिक खाना है, परिमाण हो जाएगा बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने, परिमाण हो जाएगा, माफी चाहूंगा। बहुत परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और परिमाण में भी निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। बिल्कुल ठीक कहा चंदन चौहान, माफी चाहूंगा, अव्यय। ठीक है, तो चंचल, बेईमान, और मैं कहूंगा जी मैं तो अमर हो गया, अमर आदमी, अमर बालक। ठीक है, आप कहेंगे जी मैं यहां पर और क्या, उदार। उदार क्या है? एक विशेषण है। मैं कहूंगा आपसे मैं कह सकता हूं जो प्रसन्न, प्रसन्न आदमी, हाँ प्रसन्न हो सकता है विशेषण, बिल्कुल हो सकता है। मैं विशेषण के बाद में क्या विशेष्य लगा करके देखता हूं, आप विशेषण की पहचान कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं हम कि कैसे इसका निर्माण हो रहा है। देखिए, अकेला, अकेलापन, अकेलापन मुझे खाई जाता है, अकेलापन मुझसे काटा नहीं जा रहा। मोटा से भाव आया, इसकी मोटाई ज्यादा है। मैं कहूंगा चौड़ा, इसकी चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई। लंबाई, लंबा से लंबाई, अच्छा से, अरे इसके अंदर बहुत अच्छाई है। ठीक है, बुरा, अरे बहुत बुराई भरी पड़ी है इसके अंदर, बुराई। ठीक है, क्या? बुराई। नीच से, अरे बड़ा नीचता है, बड़ा नीच, यानी नीच से नीचता शब्द आ गया। क्या आया? नीचता। चंचल से चंचलता आ जाएगा। क्या है इसके अंदर? बड़ी चंचलता है। ठीक है, क्या? चंचलता। यहां आप देखेंगे बेईमान, तो बेईमानी, बेईमानी क्या हुआ? भाव हुआ। अमर से अमरता, उदार से उदारता या औदार्य, दोनों, उदारता कह लूं या औदार्य कह लूं। ठीक है, यहां प्रसन्न से प्रसन्नता, इनके मन की प्रसन्नता तो देखिए, प्रसन्नता क्या है? एक भाव है। ठीक है, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, आइए, हमने जाना विशेषण से। अब देखो हम क्रिया से, किससे? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। या संज्ञा, इतना ही रखेंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ये कौन सा है? हमारा चौथा। क्या ये हमारा? फोर्थ। ठीक है, बहुत ज्यादा विशेषण, विशेषण बहुत ज्यादा। आज संज्ञा खत्म बिल्कुल हो जाएगी, 15 मिनट है, बिल्कुल हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, जैसे कहूंगा उड़ना, मैं कहता हूं उतारना, उतारना क्रिया है कि नहीं? ठीक है, मैं यहां कहूंगा दौड़ना, क्रिया है कि नहीं है? मैं यहां कहूंगा थकना, थकना मना है, लीजिए रिवाइटल। ठीक है, मैं कहूंगा कमाना, कमाना क्या है? क्रिया है कि नहीं है? ये बताओ। मैं कहूंगा काटना, क्रिया है कि नहीं है? मैं कहूंगा कसना, क्रिया है कि नहीं है? इनसे बना करके देखो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हैं? क्या?
इनसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? उड़ना से उड़ान, उतारना से उतराई। भगवान श्री राम से केवट ने क्या ली? उतारने की उतराई ली। तो ये क्या आया? उतराई। या उसने मेरे ऊपर उतार कर आया है, उतारा या उतार है। यहां देखिए, दौड़ना, दौड़ना से जो भाववाचक संज्ञा निकलेगी वो है दौड़। थकना से थकावट। कमाना से कमाई, मुझे तेरी कमाई से कोई लेना देना नहीं है, कमाई शब्द आया। काटना, काटना से कटाई। कसना से कसावट। इसकी कसावट तो देखो, कसावट भाव हो गया। और देख सकते हैं, और देखिए, मैं आपको और क्रियापद दूं, क्रिया से आप देखना और बना सकते कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। मैं कहूंगा धोना, मैं कहूंगा पढ़ना, धोना, पढ़ना, लिखना। अरे लिखना करना है क्या? लिखना। और देखिए, मैं कहूंगा काटना, कटाई, बिल्कुल। मैं कह सकता हूं उभरना, उभरना। उभरना से क्या बनेगा? यार देखना इसके अंदर कैसा उभार आया है, हैं? उभार कैसा आया? उभार। धोना, धोना से धुलाई। पढ़ना से पढ़ाई। लिखना से लिखाई। लिखाई देखना इसकी, या फिर लिखावट देखना, लिखावट, लिखाई या लिखावट। ठीक है, तो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं। ठीक है, मुस्कुराना क्रिया है, मुस्कान भाव है। ठीक है, आगे देखें, अव्यय से हम, अव्यय के माध्यम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं? अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। बचना से, बचना, बचना नहीं, बचाना से होता है बचत। बचाने से जो भाव निकलता है उसको बोलते हैं बचत, बचना नहीं। चंदन चौहान, यह आपका गलत है। ठीक है, मारना, मार को मारा जाता है, मार, मारना। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखेंगे अव्यय के माध्यम से कैसे बनेगा। मैं आपको शब्द दूंगा अव्यय, यानी कि जो लिंग वचन काल कारक वाच्य के आधार पर नहीं बदलते। लिंग वचन पुरुष काल कारक वाच्य के आधार पर जिन शब्दों के अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने कहा तेज चलो, तेज, तेज शब्द ले लिया मैंने, शब्द लिया आप शीघ्र यहां आइए, शीघ्र शब्द लिया। मैं कहूंगा नीचे देखो, नीचे तो देखो, नीचे या पीछे, पीछे तो देखो, नीचे। मैं कहूंगा बहुत दूर है वो मुझसे, बहुत दूर है। मैं कहूंगा वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या कक्षा रही, हा हा हा। मैंने एक शब्द लिया हा हा, हा हा है। ठीक है, निकट ले लूं मैं, निकट। बहुत सारे, इतनी, अब मैं बस आपको थोड़े से उदाहरण देना चाह रहा हूं, आप समझ जाओ बस। ऐसे तो बहुत, एक ही दिन में सिर्फ जातिवाचक पे काम करता रहूंगा। ठीक है, रोना क्रिया है, रोना क्रिया है। तेज से मैंने शब्द ले लिया, भाववाचक बना दिया, तेजी है। शीघ्रते, शीघ्र से, अरे यार शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता क्या है? एक भाव हो गया, शीघ्रता। नीचे से शब्द क्या बनेगा? निचाई, भाव बन गया हमारा, निचाई। ठीक है, दूर से, अरे यार बहुत दूरी है, दूरी क्या है? एक भाव है। वाह वाह, अरे उसने तो बड़ी वाहवाही लूटी है, वाहवाही दिखती है नहीं जी, एक भाव होता है। हाहा से, अरे वहां तो हाहाकार मच गया, हाहाकार, ये क्या है? अव्यय है। ठीक है, क्या है ये? अव्यय है। तेज से तेजी, बिल्कुल सही है। समीप से समीप्य, दूर से दूरी, बिल्कुल ठीक कहा चंदन चौहान। ठीक है, जैसे परस्पर, पारस्परिक, जल्दी से, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्यों करते हो जल्दबाजी? तो मैंने कहा
जल्दी है, और जल्दी से क्या बन गया? जल्दबाजी। जल्दबाजी क्यों करते हो? हैं, क्यों करते हो जल्दबाजी? ठीक है, देखा आपने, बहुत बन जाएंगे, बहुत। और लूं, जैसे मैंने कहा बाहर, मैंने कहा देर, यार बहुत देरी हो रही है, मैंने कहा, मैं कहता हूं बाहर, मैंने कहा देर, आखिर में आना है जरा देर। बाहर, बाहर से क्या बनेगा? है जी, यार वो बाहर ही है, वो भी बाहर ही है, वो हमारे अंदर, वो हमारा नहीं है, वो तो कहीं बाहर का, बाहर ही है वो। देर से, देर से मैंने कहा इतनी देरी कैसे लग गई, इतनी देरी कैसे हो गई, ये बता दो। हैं, ठीक है, पीछे से पिछड़ा हो जाएगा, पिछड़ापन। ठीक है सर, अव्यय समझ नहीं आया, अभी नहीं आएगा। अव्यय जो लिंग वचन पुरुष काल कारक वाच्य के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तेज, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ती है, तो क्रिया में परिवर्तन आ गया। जैसे ही हमने लिंग को परिवर्तित किया तो क्रिया में परिवर्तन आ गया, लेकिन तेज का तेज ही रहा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, चोरी भी भाव होता है, बिल्कुल जातिवाचक। जैसे मैंने कहा चोर, चोर एक जाति है, और चोर से मैंने चोरी करा दी। ठीक है, चोरी। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का रूपांतरण। जैसे मैं कहूं भाववाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी दूरियां, कभी कभी, कभी कभी में, कभी कभी दूरियां अपनेपन का, अपनेपन का आभास कराते हैं। कभी कभी दूरियां अपनेपन का आभास कराती है। यहां आपने दूर शब्द से, दूर क्या था? अव्यय। हमने क्या देखा? दूर क्या है? अव्यय। और दूर से हमने हमने जो भाव बनाया वो बनाया दूरी। और हमने यहां देखा, हमने यहां एक चीज नोट की थी कि भाववाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है? हमेशा होती है एक वचन। कहां गई? पीछे आ जाओ, और पीछे। हमेशा कैसी होती है जी? भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होगी। लेकिन यहां भाववाचक संज्ञा आपने देखा कि साहब एक वचन में न होकर के ये तो बहुवचन बन गई, दूरी का दूरियां हो गया है। ये दूरियां, अब ये यहां पर क्या रहा? भाव न होकर के जाति बन गई। ठीक है, जैसे और उदाहरण लेता हूं, एक और उदाहरण देखना। मैं कहता हूं, मैं यहां कहूंगा ऊंचाइयां नापनी है तो, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। ऊंचाइयां, ऊंचाइयां नापनी है तो, पर्वतों, पर्वतों की सैर करो। ठीक है, ऊंचा से बना ऊंचाई, और ऊंचाई एक भाव है, लेकिन मैंने ऊंचाई को ऊंचाइयां कर दिया। ठीक है, मैं एक और वाक्य लेता हूं। आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हैं, आजकल की, आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी है, बहुत महंगी हैं। तो आपने यहां देखा कि हमने पढ़ाई से हमने क्या ला? पढ़ना क्रिया है, और पढ़ना से हमने क्या ले लिया? पढ़ाई। और पढ़ाई को हमने भाववाचक को हमने क्या कर दिया? उसके बहुवचन बना दिया। और जैसे ही हमने बहुवचन बनाया तो क्या हो जाएगा? ये हमारी जातिवाचक। यहां करना नोट, नोट लिखना। जब भी हम भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा का
बहुवचन, जब भी हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बना देते हैं, बना दें, तो वह संज्ञा पद भाववाचक न बनकर, तो वह संज्ञा पद, यहां डायरेक्ट लिख लो, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बना दें तो वह संज्ञा पद जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहां देख रहे हैं दूरियां, तो ये क्या हो जाएगा, जाति। ठीक है, मैं कहूंगा ऊंचाइयां, तो यहां क्या हो जाएगा, ये भी यहां हमारा जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति। ठीक है, यहां पढ़ाइयां क्या हो गई, जाति। यहां एक पढ़ाई की बात नहीं हो रही, यहां पढ़ाइयां हो गई, तो क्या हो गया, जाति। मैंने कहा ये दूरियां अब सही जाए ना, तो दूर से बना दूरी और दूरियां कर दिया हमने। अब जब दूरी का हमने बहुवचन बना दिया, अब वह रूप क्या हो जाएगा, वह कौन सा, भाववाचक न रहकर जातिवाचक बन गया। ठीक है, क्वेश्चन प्लीज सर, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, यहां नेपोलियन हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ओके चंदन चौहान, और ये इसके उदाहरण मैं दे चुका हूं आपको, कल की कक्षा में हमने इस बारे में चर्चा की थी, तो आपको बार बार किसी चीज को बताना जरूरी नहीं है, आप उस कक्षा को दोबारा देख लीजिए। यहाँ और भी साथी ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है मास्टर क्यों बता रहा है इनको बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और हमारा जो चैप्टर था, जो अध्याय हमारा चल रहा था संज्ञा, वो संज्ञा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। और जो अगला यानी नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वनाम को। किसको, सर्वनाम को। आप ईमानदारी से जरूर बताना आपको आनंद आ रहा है, भाववाचक संज्ञा आपने थोड़े से अलग तरीके से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये बताओ। ठीक है, आपकी आज 32 क्लास हो गई, 5 चैप्टर हुए हैं। ये 5 चैप्टर बड़े ऐसे हैं, यानी देखो संधि में समय लगता है, समास में समय लगता है, वर्णमाला में समय लगता है नहीं लगता है, उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं, संज्ञा की शुरुआत हो चुकी है, यहां से आपका सिलेबस भागेगा। अगर आप चाहते कि नहीं जी हम तो ऐसे ही बताते चले जाओ, हमें नहीं जाना, हमें कुछ नहीं जानना, हमें तो रट्टा मारना है, तो भैया मैं रट्टा मरवा दूंगा, एक एक दिन में एक एक चैप्टर समाप्त करवा सकता हूं। ठीक है, ऐसे मत करो भाई, चीजों को समझो। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी नहीं सिलेक्शन हो पाता, कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, सूजी का हलवा सब देते हैं, आप गाजर का हलवा खिला रहे हो, ये तो आपका मानना हो गया। मैं यही चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अलग चलें। ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आनंद आया होगा मेरे साथ जुड़कर। बहुत सारी चीजें हम नई सीख रहे हैं, आपके साथ मैं भी सीखता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं ज्ञाता हो गया, मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, और मैं आपके साथ रह रहकर थोड़ा सा ज्ञानी जरूर हो जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और एक अगले या नए अध्याय के साथ में, जो कि होने वाला है सर्वनाम। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़कर आना कि क्या होता है सर्वनाम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रविवार को जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।